हम अब तक आप सभी को मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुना रहे थे। इसके साथ ही हमने आप सभी को देश भर के गैंगस्टर्स की कहानियों को भी सुनाना शुरू किया था, जिसमें दिल्ली के साथ ही हम गुजरात के भी कई गैंगस्टर्स की कहानियां सुना चुके हैं। इसी सीरीज में आज की कहानी है नीरज भवाना की। नीरज भवाना का दिल्ली और आसपास के इलाके में बहुत बड़ा नाम है। कौन है यह नीरज भवाना और कैसे शुरू हुआ उसका आपराधिक जीवन, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। यह कहानी भी पिछले कहानी के जैसी ही दिलचस्पी से भरी हुई है, इसलिए आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। नीरज भवाना का असली नाम नीरज सिंह सहरावत है। उसका जन्म 5 अगस्त 1988 को दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले का एक गाँव भवाना में हुआ था। इसी वजह से जब वह अपराध की दुनिया में आया तब वह नीरज भवाना के नाम से फेमस हो गया और इसी नाम से जाना जाने लगा। नीरज के पिता का नाम प्रेम सिंह सहरावत है और वह दिल्ली के डीटीसी बसों में कंडक्टर का जॉब करते थे। नीरज भवाना के मां का नाम सुदेश कुमारी है। नीरज का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम पंकज सिंह सहरावत है और वह भी अपराध की दुनिया में ही संलिप्त है। साल 2004 में दिल्ली में ही कुछ लोगों के साथ डकैती वाले काम को अंजाम देकर नीरज ने अपराध की दुनिया में एंट्री मारा था। इसके बाद से आज तक वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय दिल्ली में एक और नामी गैंगस्टर हुआ करता था, सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा। नीतू दाबोदा के साथ मिलकर नीरज भवाना ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था और इसी के साथ ही अपराध की दुनिया में नीरज भवाना का नाम भी। देखते ही देखते आ गया था साल 2011। साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया और यह नाम था नीरज के दोस्त सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दाबोदा और नीरज भवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। इसके बाद नीतू को ये लगने लगा था कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दाबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज भवाना और नीतू दाबोदा के रास्ते अलग हो गए। अब नीरज भवाना का अपना खुद का गैंग था। एक कहावत है कि जितनी गहरी दोस्ती होती है उससे भी बड़ी दुश्मनी हो जाती है। यही कारण था कि अब नीतू दाबोदा और नीरज भवाना एक दूसरे के मुख्य विरोधी बन चुके थे। दो गैंग था और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन चुके थे। अब शुरू हुआ था दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर का खेल। दिल्ली पुलिस लगातार इन सब चीज़ों का सामना करने लगी और वह भी पलटवार किए। ऐसे तो हर गैंग वॉर में दोनों तरफ से कई गुर्गे मारे जाते, लेकिन ना तो नीरज भवाना को कोई नुकसान पहुंच रहा था और ना ही नीतू दाबोदा को। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। नीरज भवाना अब एक्सटॉर्शन के फील्ड में भी उतर चुका था। इसी सिलसिले में साल 2012 के मई महीने में दिल्ली के ही नरेला से तत्कालीन एमएलए सत्येंद्र राणा को फ़ोन पर धमकी दी गई। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम नीरज भवाना बताया और उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की। इस बात की शिकायत विधायक साहब ने थाने में दर्ज करवा दी। नीरज भवाना को 50 लाख रुपए तो नहीं मिले, लेकिन अब वह जेल के सलाखों के अंदर पहुंच चुका था। नीरज भवाना को तिहाड़ जेल में रखा गया था। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के सहयोगी फजल उर रहमान से। फजल दाऊद के साथ मुंबई में काम करता था। साथ ही जेल के अंदर बैठकर भी वह कई अंडरवर्ल्ड के मसलों को निपटा रहा था। यहीं से नीरज को दिल्ली में अपराध की दुनिया का किंग बनने का कीड़ा लग गया। सोनू पंडित मारा जा चुका था। नीरज भवाना जेल के अंदर था तो बाहर अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी बच गया था, नीतू दाबोदा। पुलिस बिना कुछ सोचे पूरा जोर लगाकर उसके पीछे लग गया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और 26 अक्टूबर साल 2013 को नीतू दाबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। नीतू दाबोदा के मरने के बाद उसके गैंग की कमान पारस गोल्डी और प्रदीप भोला के हाथ में आ गई। इसके कुछ ही दिनों के बाद नीरज भवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर वह फरार हो गया। नीरज भवाना दिल्ली का डॉन बनना चाहता था और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वह विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। कहा जाता है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर का भी मर्डर कर दिया। अब उसका निशाना
पारस गोल्डी और प्रदीप भोला पर था। इसके बाद नीरज बवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का भी प्लान तैयार कर लिया था और इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा। ये सभी लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर साल 2014 के दिसंबर महीने में नीरज बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक एसयूवी में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित भूरा को भगा कर ले गए। इतना ही नहीं, जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर भाग गए। इस मामले में भी नीरज बवाना का ही नाम आया। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए और उसके 35 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक नीरज बवाना था जो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। इस समय तक नीरज बवाना एक मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। दिल्ली, NCR और हरियाणा समेत कुल 4 राज्यों में उसके ऊपर करीब 30 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 4 बजे नीरज बवाना को उसके एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन अभी भी वह शांत कहाँ बैठने वाला था। 25 अगस्त साल 2015 को पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से वापस जेल लेकर आ रही थी। जिस वैन में नीरज बवाना था उसी वैन में ही बदकिस्मती से नीतू गैंग के पारस गोल्डी और प्रदीप भोला भी मौजूद था। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर प्रदीप भोला को तो उसी वैन में मार डाला, लेकिन पारस गोल्डी बच निकला। इसके बाद से ही दोनों को तिहाड़ जेल में ही रखा गया है। नीरज बवाना पिछले 6 सालों से तिहाड़ के अंदर बंद है, लेकिन उसके गुर्गे समय समय पर दिल्ली NCR में न्यूज बनाते ही रहते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार वाले मामले में भी नीरज बवाना का नाम आया था। वह क्या था, उसके लिए आपको काला जठेरी वाला वीडियो देखना पड़ेगा। हमने उसमें अच्छे से सब कुछ बता दिया है। अगर आप काला जठेरी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो यही थी दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज बवाना की कहानी, जिसके बारे में वीडियो बनाने के लिए आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताए थे। इस पूरे कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। देश भर के और किस गैंगस्टर पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी हमें नीचे कमेंट में लिखें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।